Hello everyone. Hope all of you will be good at home. Today we are going to solve the practice set of Himachal Police Constable Exam 2021. So let's start. Question number 1. ठोडा नृत्य जो सिरमौर, शिमला, सोलन जिलों में खेला जाता है उसमें प्रयुक्त बाण को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिमला क्षेत्र के धार्मिक और अनुष्ठानिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है विशु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र से दयाली सामूहिक नृत्य संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है शिमला। नेक्स्ट है सिरमौर में लकड़ी के व्यावसायिक वर्ग को बाड़ी कहा जाता है, इसी वर्ग को कांगड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है तरखान। तरखान धीमान कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उनको तरखान बोलते हैं। तो नेक्स्ट है किस क्षेत्र के से ढोलड़ू बलिदान प्रसंगों पर आधारित गीतों की एक किस्म संबंधित है? तो इसका आंसर है चंबा। नेक्स्ट है किन्नर कन्या उचित वर न मिलने पर क्या करती है? तो इसका आंसर होगा जुमो, वो हमेशा के लिए कुंवारी ही रहती है, तो उसे किन्नर कन्या बोला जाता है। असत्य कथन का चुनाव करना है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो गलत होगा उसको हमें टिक करना है। मंडी रियासत में सुरक्षा की दृष्टि से कमला श्रृंखला में कमला चौकी, पदमपुर, छाबरा, शमशोरपुर, नरसिंहपुर, अनंतपुर श्रृंखला के में अनंतपुर, समीरपुर, परबतपुर, यागिला, बरखातपुर कुल किले 11 थे, ये सही है। मंडी रियासत पर राजा दिलावर सेन 1470 के समय दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने आक्रमण किया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी मंडी रियासत में सुरक्षा की दृष्टि से कोई किला नहीं था, भी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि इसमें भी असत्य का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कि भाखड़ा बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो देखो इसमें पहले एक ही ऑप्शन जो है वो गलत है। भाखड़ा जो डैम है वो सतलुज रिवर पर बनाया गया है, सतलुज रिवर पर बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है भाखड़ा जो डैम है, और इसमें जो सतलुज नदी सबसे लंबी नदी, और इसी नदी पे आगे भाखड़ा के साथ में एक नंगल डैम भी इसी पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल में अज्ञात गुणवत्ता अदृश्य जल संकट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो 9th का ऑप्शन है डी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रॉकेट के साथ लैस आदमकद रोबोट फेडर को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा रशिया। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मिहिर दलाल, 12th ए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस WHCD किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 21 अगस्त। किस भारतीय प्रोफेसर के पुष्किन पदक 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मीता नारायण। नेक्स्ट है डिजिटल तेलंगाना के लिए तेलंगाना सरकार ने किस तकनीकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा गूगल के साथ। नेक्स्ट आएगा मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये असम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मानस पशु विहार तो ये असम में है, 16 का बी। नेक्स्ट है पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह था मॉन्ट्रियल में, 17 का ए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि 2 और 3 दिसंबर को 1984 ईस्वी में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस गैस का रिसाव होने के कारण लगभग 4000 तकरीबन लोगों की डेथ हो गई थी इसके कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन था? इसका MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2011 में से निम्नलिखित में से किसे गोल्डन प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया था? तो क्रिस गेल, जो सिक्सर मशीन है क्रिस गेल, उसे दिया गया था। 58वें पुलिस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की सर्वोत्तम फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किस
फिल्म को मिला था। तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इस पुरस्कार का संगठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो इसका आंसर है जाकिर हुसैन जी, ऑप्शन ए। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट है, 13 मई 2011 को घोषित विधानसभा के चुनावों के परिणामों के अनुसार AIADM के अपनी नेता जयललिता के साथ कितने बहुमत से सत्ता में आई थी? तो इसका आंसर है 5/6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का 140 डिग्री है, तदनुसार उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? जैसे कि आप देखते हैं, ये इसका कोई लाइन है, इसका जो ये एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, लेकिन इसने बोला जो इंटरनल एंगल है ये इस साइड का एंगल है, ऐसे कोई बहुभुज होगी बहुत सारी भुजाओं वाली। इसका जो आंतरिक कोण है ये 144 डिग्री है। तो अगर ये 144 डिग्री है तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कितना होगा 180 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। ये आउटर एंगल आ जाएगा और बाह्य कोण का अनुपात आ जाएगा 36 डिग्री। तो बोला कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो 360 इन सभी कोणों का योग होता है, तो 36 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 10, ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं, इनको सॉल्व करना एक वीडियो में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। जो शॉर्ट क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन हैं इजीली जो सॉल्व हो जाएंगे एकदम से, उनका तो मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन लेंथी है उनमें सिर्फ आपको मैं आंसर बताऊँगा और किसी और वीडियो में उनका जो है सोल्यूशन करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का आंसर आएगा सी, 3√3 नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, दो शंकु हैं, इनमें जो शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोले में बदल दिया गया। तो जैसे कि दो शंकु होते हैं ऐसे आइसक्रीम की तरह, इनके गोले को पिघलाकर ना एक किसी ठोस गोले में बदल दिया। गोला होता है जैसे कोई बॉल होती है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिसके अंदर कुछ आयतन होता है। तो पूछे इन शंकुओं की ऊंचाई कितनी थी, ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। इसका आंसर आएगा 28 का सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? देखो दोस्तों, दो शंकु हैं यहाँ पे, ये ऐसे दो कोण है, इनका जो त्रिज्या का अनुपात है, ये त्रिज्या का अनुपात है ये 3 और इसकी त्रिज्या का अनुपात है ये 4 है, और इनके जो ऊंचाई है, इनका अनुपात है 4, ये 4 साइड में लिख देता हूँ, और इसकी जो ऊंचाई है ये है यहाँ पे 3। जब ये ट्रिपलेट बन जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगी, जब ये 3 ये 4 तो ये 5 आ जाएगी, जिसकी स्लैंट हाइट है ये 3 ये 4 तो इसकी भी 5 आ जाएगी। फिर इसके बाद इसका πRL वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सभी बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। पाई की वैल्यू वैसे ही रहेगी, है ना, इस वाले शंकु की। और यहाँ पे रेशो 5 के 20, पाई की वैल्यू वैसे ही और 20, और ये पाई से पाई कट जाएगा, 5 3 15 और 5 के 20, 3:4 आया। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन 30, एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतर्वृत्त क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो ये कोई समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके बाहर भी एक वृत्त है, तो इसका जो रेशो होता है वह हमेशा ही जो होता है वो 4:1 होता है। 30 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का आंसर हो जाएगा सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें बड़ी संख्या होगी ये √5 की 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में भिन्न का अंश होता है, ये अंश और ये हर, न्यूमरेटर और एक्स और वाई मान लो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है ये हर है। इनमें दिया गया है, बोला कि एक भिन्न के अंश में 4 घटाने का, इसका मतलब x-4, और हर में 1 जोड़ने का, इसका मतलब है x+1। ये जो नंबर है वो संख्या 1/6 हो जाती है, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। 10th क्लास तक सभी ने पढ़ा हुआ है। यदि उसी भिन्न के अंश और हर में 2 और 1 जोड़ दिया है, इसका मतलब x+2 कर दिया जाए और y+1 कर दिया जाए, तो ये संख्या कितनी हो जाती है 1/3, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गॉट द आंसर। तो इसमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका अनुपात जो LCM है, लघुत्तम समावर्ग तक पूछा हुआ है, कितना आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 70, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है 34, इनमें से किस से संख्या से विभाज्य है ये जो पूरा सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, उनका जो महत्तम समावर्तक HCF है वो 8 है। इसका मतलब ये 4x है वैल्यू, ये 5x है। और यहाँ पे अगर HCF 8 है तो ये पहली संख्या आ जाएगी 4×8 32 और दूसरी संख्या आ जाएगी 5×8 40। जब इनका एलसीएम लेंगे हम तो 4×8 32 आ जाएगा, 4×4 40, फिर आ जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 5 4 20, 2 40, 4 60, 160। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है तो उस पर 40% की छूट देता है, उसे लाभ या हानि कितना होगा। देखो दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे हो जाएगा शॉर्टकट तरीके से। जैसे कोई चीज़ है 100 रुपये की और उस पर दुकानदार उसको 150 रुपये की कीमत लगाता है और उस पर ना अभी वो कितने की छूट दे रहा है, 50% की। तो 150 का 50% निकालेंगे, कितना होगा, 0 से 0, 15 पंजे तो सॉरी 50% नहीं, इसने यहाँ पे छूट जो है वो 40% दे रखी है। तो 15 चौके हो जाएगा 60। तो 150 रुपये में से 60 रुपये माइनस कर देंगे और वो आएगा कितना, 90 आपका। इसका मतलब 90 की वो बेची, 100 रुपये की वो चीज़ थी, 90 की बेची, इसका मतलब 10% लॉस हुआ उसको। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, तो 37 का आंसर आ जाएगा बी यहाँ पे। नेक्स्ट है, दो बर्तनों का अम्ल का पानी 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिलकर घोल बनाया गया है। उन घोलों का एक नया मिश्रित घोल अम्ल पानी 2:1 अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को किस प्रकार पर मिलाना चाहिए। देखो, दो बर्तन है, इधर घोल है 3:1 है, अम्ल और पानी है, और ये जो बर्तन है दूसरा, इसमें 5:3 के अनुपात में है, और एक नया मिश्रित का घोल है उसको 2:1 में तैयार करने के लिए किस किस रेशो में इनको मिलाना चाहिए। तो इसका जो मिक्सचर और एलिगेशन का ये क्वेश्चन है, तो इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे 3:1 दे रखा है तो इसका 3/4 उठाएंगे, यहाँ से 5:3 दे रखा है तो 5/8 उठाएंगे यहाँ से, और जो कॉमन है 2:1 तो 2/3 आ जाएगा। फिर इस रकम को ऐसे क्रॉस में सॉल्व करेंगे। जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर से बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे, छोटे नंबर को, और इस तरह साइड भी बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 3/4 माइनस 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12, और यहाँ पे अगर 5/18 को माइनस 2/3 से करेंगे तो यहाँ पे 1/24 आ जाएगा, और 12 कम 12, 12 × 24। तो इसका जो 38 का आंसर है वो 2:1 आ जाएगा घोल का। तो इसमें से 2 उठाएंगे और इसमें से 1 उठाएंगे, तब जो पानी का घोल है वो 2:1 अनुपात में मिला लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ABCDEFG है, क्रमिक संख्याएं हैं, और JK11 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना होगा। तो 39 का आंसर आ जाएगा बी, L+D/2। तीन संख्याओं का औसत 40, पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुणी, तदनुसार सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसको ऐसे सॉल्व करना है, पहले इसे में देखना पड़ेगा, 3 नंबर लेने पड़ेंगे। ये तो 3 नंबर है, इसमें बोल रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी, मतलब पहली संख्या 2 तो दूसरी 1 है। अब दूसरी लाइन में बोल रहा है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुणी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुणी है। अच्छा, मतलब 3 गुणी, अगर तीसरी 1 है तो दूसरी 3 गुणी। अब फिर से पहली लाइन पे आ जाओ कि इसमें बोला था कि पहली संख्या है दूसरी की 2 गुणी है, तो जो पहली संख्या है दूसरी की 2 गुणी आ जाएगी, तो ये 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब 6:3:1, तो 6x 3x और 1x। अब इसने बोला है तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका जो टोटल आ जाएगा 40 × 3 कितना आ जाएगा, 120। अब देखो 6x 3x और 1x कितना हो जाएगा, प्लस करके 6 3 9 1 10, 10x किसके बराबर आ जाएगा, 120 के बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। बस x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगी 72, और यहाँ पे 12 ही आ जाएगी, और 12 3 36 यहाँ पे आ जाएगी। तो बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो 72 और 12 के बीच में कितना का अंतर है, 60 का अंतर है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो 41 है, 41 का आंसर हो जाएगा सी, 200। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, बेलनाकार छड़ है कोई, बेलन की तरह सिलेंड्रिकल जो
रॉड है कोई, इसको पिघलाकर ना एक गोलाकार गेंदों में बदल दी जाती है ना। तो बोला गया है अगर इस रॉड को पिघलाकर गेंदों में बदल दिया जाए तो इस ऐसी कितनी गेंदें बनेगी। तो 42 का आंसर आएगा यहाँ पे डी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं, बी सी वही कार्य 12 दिन में, ए सी 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसका आंसर है, इसका देखो ऐसे सॉल्यूशन आ गया, ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी है। ए बी 10 दिनों में कार्य कर रहा है, ये 12 दिनों में और ये 15 दिनों में। तो ये 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 10 छीके 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। अभी देखो यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 5 11 4 15, 15/2 हाफ आ जाएगी। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7.5। तो यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी इतनी आई और पूछा क्या, ए वही कार्य कितने दिन में करेगा। देखो यहाँ पे बी सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 5, तो बी सी की 5 पुट कर देंगे, ए प्लस 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7.5 माइनस 5 2.5। जब ए की एफिशिएंसी 2.5 है तो टोटल काम था कितना, 60, यहाँ पे 60 काम था टोटल। तो 2.5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, पॉइंट हट जाएगा, एक और जीरो ऊपर लग जाएगी। तो 25 दूना 50, 25 चौका 100, 24 दिन। ऑप्शन ए आज का आंसर आ जाएगा। 44 का आंसर है भाई बी 25 दिन। ये भी सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन है। देखो अगला है 20%, 20% और 10% की छूट एक कितनी छूट के बराबर है। देखो कोई चीज़ 100 रुपये की, उस पर 20% की छूट दी, अब वो 80 की पड़ी, उस पर फिर से 20% की छूट दी, 80 का 20% आ जाएगा 16। तो अब वो पड़ जाएगी तकरीबन 64 रुपीज़ की। 64 रुपीज़ पे अब बोला 20 का 2 बार हो गया, अब 10%, 64 का 10% कितना हो जाएगा भाई 6.4। अब 64 में से 6.4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 57.6। अब 57.6 रुपीज़ की पड़ी, अगर वो वस्तु 100 रुपये की थी तो इसमें से माइनस कर देंगे 100 माइनस 57.6 कितना आ जाएगा 42.4। इसका राइट आंसर आ जाएगा 45 का सी। 25 लीटर घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी मिला दिया जाए तो 5% हो जाए। तो इसका सीधा सा आंसर है भाई 46 का बी। नेक्स्ट है 47 का आंसर आएगा बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए 100 में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो भाई यदि 12 संतरे 60 रुपये में पड़ रहे हैं तो एक संतरा जो है वो 5 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। एक संतरा जो 5 रुपये का बेच रहा है, लेकिन उसे ना 25% की हानि होती है। मान लिया उसकी खरीदी होती एक्स की और 25% की हानि हो रही है, मतलब 75% पे बेच रहा है वो, तो कितने की बेच रहा है 5 रुपये में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 3 75, 25 चौका 100। तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। तो ये अभी उसकी कॉस्ट है, इतने की खरीदी होगी उसने, तभी उसको लॉस हो रहा है, तभी वो 5 रुपये की बेच रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें 25% लाभ होना है, इसका मतलब 20/3 की जो खरीदा था जो संतरा एक, उस पर 125% उसने लाभ कमाना है। तो ये कट जाएगा। तो इसका भी 90, तो 100 रुपये में कितने बेचना पड़ेंगे इसको, इसका आ जाएगा 25 चौका 100, 25 5 125, तो 2 दूनी 4, 2 दया 20, तो 50/6, 2 25, 25/3, तो 25/3 कर लेंगे। 25/3 आया इसका आंसर, लेकिन 100 रुपये में बोल रहा है इसने, तो 100 रुपये से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 12, क्योंकि 100 रुपये में बोला हुआ है ना कितने संतरे बेचे जाएंगे, तो 12 संतरे बेचे जाएंगे। 48 का सी। नेक्स्ट है 40 नींबुओं की लागत मूल्य 320 रुपये और नींबुओं के बिक्री के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 400 जो नींबुओं का जो सीपी है वो है 320 नींबुओं के एसपी के बराबर। तो अब करेंगे सीपी यहीं रख देंगे और एसपी उधर गुणे में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। इधर 320 है और नीचे 400 आ जाएगा, तो ये इससे कटेगा, 4 8 32
और 4 दाया 40, फिर से कटा जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10। इसका मतलब खरीदी 4 की और बेची 5 की। तो इसमें इसको 1% का लाभ हो रहा है, किस पर से, 4 पर से लाभ हो रहा है, क्योंकि उसने पहले खरीदी थी। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 4 25 100, 25% लाभ इसका आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो 49 का आ जाएगा सी। नेक्स्ट है भाई, एक व्यक्ति 75% की राशि खर्च करता है, 20% बढ़ जाती है उसकी आय। वही खर्च अगर 15% की वृद्धि कर देता है तो तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 35%। नेक्स्ट है 51, द मैनेजर डॉक्टर द अकाउंट ऑफ द कंपनी। देखो दोस्तों, इसमें 51 का आंसर आ जाएगा डॉक्टर द अकाउंट मतलब होता है टू वेरीफाई द अकाउंट डिटेल्स। नेक्स्ट है शी कुड नेवर मेजर अप हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ए, मतलब रीच द लेवल, जैसे उनको एक्सपेक्टेशन ही उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाई। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। स्टोल द शो मतलब होता है हर एक व्यक्ति की जो प्रेज लेना मतलब हर किसी का दिल जीत लेना। तो इसका आंसर आएगा वॉन एवरीबडी प्रेज। नेक्स्ट है द थीफ वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, फॉलो द सॉरी वाज फ्रेंडली। बी ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं, ठीक है। तो 54 का आ जाएगा वाज फ्रेंडली। नेक्स्ट है जॉन्स ऑफर टू ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। तो 55 का आ जाएगा आंसर सी, रिफ्यूज्ड। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज। डिड देयर बस कम ऑन टाइम। तो 56 का आ जाएगा देयर। देयर वहाँ पे होता है और ये वाला देयर ये उसका होता है। नेक्स्ट है मयंक वाज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। फॉर जब भी होता है तो इसमें ये हैज़ बीन वर्किंग का यूज़ होता है, 57 का सी। नेक्स्ट है एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock। तो 58 का आंसर आ जाएगा ए, गॉट अप। नेक्स्ट है मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइक। नेक्स्ट है सुपोजिंग इफ़ ही कम्स। सुपोजिंग इफ़ वही ये सुपरफ्लोस हो गया, सुपोजिंग भी कर रहा है और इफ़ भी कर रहा है, दोनों सुपरफ्लोस हो गए। तो इफ़ ही कम्स हो जाएगा यहाँ पे, इफ़ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट है भी एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। जो दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है किसी भी काम के लिए तो उसको बोलेंगे एम बी डेक्स्ट्रस, बी। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन। तो 62 का आ जाएगा आंसर डी, मिसोगाइनिस्ट। अ सिस्टम नेमिंग थिंग्स, 63 का डी, नोमेनक्लेचर। एरेस्ड पैसेज वे इन बिल्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा 64 का सी, वॉक अबाउट। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इस बोलते हैं, पेनिसिया बोलते हैं इसको, सभी बीमारियों का रामबाण इलाज। नेक्स्ट भी पैसेज है, ये पैसेज आपको पढ़ना है पहले फटाफट, फिर इसके फटाफट आंसर करने हैं। तो आप बच्चों इसको पढ़ के अंडरस्टैंडिंग पे होता है, जितना आपको इंग्लिश अच्छी तरह पकड़ है, अच्छी तरह समझ आती है, आपके रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ। तो जैसे 66 का आंसर होगा बी, गुडनेस। 67 का होगा डी, 68 बी, 69 बी, ठीक है। 70 का हो जाएगा यहाँ पे ए, प्रोक्लेम। 71 का हो जाएगा सी, फेथ। 72 का हो जाएगा यहाँ पे डी, प्रोब्ड। 73 बी, रिसर्च। 74 डी, रिवील्ड। 75 सी, हिट। नेक्स्ट आपका हिंदी का आता है, निम्नलिखित में से कंठ्य व्यंजन कौन सा है। 76 का आ जाएगा भाई ए, क। नेक्स्ट है संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम। नेक्स्ट है 78 जातिवाचक संज्ञा है क्या, कुर्सी। हिंदी में लिंग की संख्या कितनी है, 79 में आ जाएगा ए, 2। संज्ञा से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं,
तो 80 का बी विशेष्य विश्लेषण। तो दोस्तों ये सारे हमारे क्वेश्चन टोटल नंबर थे हमारे 80। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाएंगे। अगले प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग भी ऐड करेंगे इसमें। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय।